दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। तो आपने देखा कि सारिका को सपना एक रोड पे बेहोश पड़ी मिलती है और अभिराज का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे तो मुझे अच्छे से बता ही नहीं रही है कि आखिर सपना आखिर है कौन। हाँ, ये तो पता है कि वो तेरी सहेली है, पर वो है कौन? और ये लड़के को तू कैसे जानती है? ये लड़का तेरा क्या लगता है? जानती है श्रद्धा, तो वो जो लड़की है सपना, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। और जो ये लड़का, इसका नाम अभिराज है। अभिराज और सपना दोनों ही भाई बहन है। और मुझे सब समझ आ चुका है श्रद्धा, तू बस आगे देखती रह होता क्या है। अभिराज और सपना दोनों को ही अब मुझे मिलाना पड़ेगा। और उधर साधना और स्वयं निकल पड़ते हैं स्वयं के बड़े भैया युकेश की कंपनी की तरफ सपना के बारे में जानने के लिए। जल्दी फिर स्वयं और साधना दोनों कंपनी के अंदर जाते हैं। वो दोनों बैठ के बस सपना के बारे में कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी उसी कंपनी में काम करने वाली एलिना, जो कि सपना की बहुत अच्छी दोस्त थी, वहाँ पे आ जाती है। तो सर आप अचानक से यहाँ पे? और साधना, तुम तो शायद आज छुट्टी में थी और तुम यहाँ पे कंपनी क्यों आई हो? एलिना मैम, सपना मैम को आप प्लीज थोड़ा बुला देंगी? तो मुझे और स्वयं सर को कुछ बातें करनी है। व्हाट? सर, साधना, सपना आज लीव पे है और उनके बड़े भैया अभिराज वो भी लीव पे है आज। क्या लीव पे है? सपना मैम लीव पे है और अभिराज सर भी लीव पे है, पर मुझे और स्वयं सर को बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है। हम अब कैसे बातें करेंगे? देखिए सर, साधना, वो तो मुझे नहीं पता कि सपना और अभिराज लीव पे क्यों है, पर हाँ, अगर तुम उन रिसेप्शन में जाके सपना और अभिराज के घर का एड्रेस ले सकते हो और उनके डायरेक्ट घर जाके तुम मुझे इम्पोर्टेंट बात है वो कर सकती हो। हाँ सारिका, मेरी बहन, तू यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे। तेरे को क्या लगता है कोई बहन अपनी बहन को छोड़ सकती है क्या? नहीं ना। तू कल शाम से बेहोश पड़ी और आज सुबह तेरे को होश आया है। चलो, अब तो सब ठीक हो गया है। सपना को भी अब होश आ चुका है। अब तो लग रहा है सब कुछ ठीक होगा। और उधर ताइशा क्राइम पे क्राइम किए जा रही थी। वो बस यही प्लान पे प्लान बनाई जा रही थी ताकि वो सारिका के परिवार और साथ में सपना को तंग कर सके। पर आप सबको इसको पता ही था कि अश्मिता उसके ऊपर एक डिटेक्टिव का काम करती हुई नजर रखी थी। अब बस अश्मिता का काम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। ये रहा ताइशा का आखिरी कारनामा। हाँ, बहुत सारा सबूत इकट्ठा हो चुका है। अब तो ये ताइशा की बच्ची गई काम से। जल्दी से युकेश सर को बता देती हूँ। और बस कुछ पलों की बात है, फिर ताइशा को उसके कर्मों की सजा मिल जाएगी और वो फिर जेल चली जाएगी। अरे ये कैसी बात हुई? ताइशा जब देखो मुझे काम में इन्वॉल्व करके रखती है, हमेशा बिजी रखती है। ऐसा लगता है कि वो ये सब जानबूझ के करे। पर कोई बात नहीं, मेरे पास जितने सबूत इकट्ठा हुए ना वो तो काफी है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ताइशा पे, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अचानक से मिनी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और तुरंत ताइशा के पास यानी किचन में चली जाती है। तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें टेरेस में झाड़ू लगाने को बोला था, तुमने लगा दिया झाड़ू? चुप कर बदतमीज लड़की ताइशा, तेरे को क्या लगता है कि हमें कुछ पता चला? स्मार्टली सारा काम करेगी और हमें कुछ पता चल पाएगा? हाँ, तुमको कुछ ज्यादा स्मार्ट समझती ताइशा की बच्ची।
अरे अरे अरे, ये कैसी बातें करने जा रही हो तुम? हाँ, काम वाली बड़ी बेकारी लड़की, तेरे को मैंने घर पे काम दिया है, खाना देती है और तुम ऐसे ऐसी बातें करेगी? और कौन सा कहाँ का क्या स्मार्टनेस दिखा रही हूँ मैं? हाँ, क्या 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 बोलना चाहती है तू? ताइशा की बच्ची, जल्दी से बता, तूने कौन कौन से क्राइम वगैरह सच्चाई सब कुछ मुझे बता। अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, इतना मारूंगी कि मार मार के तू पूरी जिंदगी भर याद रखेगी कि मैंने तुझे कितना मारा। चाहे तो मुझे कितना भी मार लो, और मैं कितना भी मैंने क्राइम किया, सच मैं कभी नहीं बताऊंगी। चाहे तो मुझे कितना ही मार लो। अरे बस बस, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ, सब बताती हूँ। वंशिका, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ये ताइशा की बच्ची ने जो भी अपने सारे के सारे क्राइम को जो इसने एक्सेप्ट किया है, वो सब कुछ मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। क्या उत्कर्ष, तुम कह रहे हो ये सब? तुम मेरे साथ मिले थे, तुम इस नौकरानी के साथ मिले और तुमने मेरी बातें रिकॉर्ड? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप कर, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे प्लान में मिलूंगा, तेरे से प्यार करूंगा। चल हट, है कौन तू? वंशिका, इससे मैं करती हूँ, इससे। और इसी ने मुझे बोला था तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड करने के लिए। क्या बोला तुमने? जरा एक बार दोबारा बोलना यार, वो भी तुमसे। अरे ये सब तो मेरा बना बनाया प्लान था, ताकि तुम इस्तेमाल कर सको और ताइशा की बच्ची के सारे सबूत इकट्ठा कर सको। अब ये देखो, इस ताइशा ने खुद अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया है, अब मेरे पास सबूत भी हो चुका है। क्या ये सब प्यार और कुछ भी नहीं था, और ये थोड़ा प्लान था ताकि तुम इस्तेमाल कर सके? तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, तुम्हें तो मैं अब भी बताता हूँ। रुक जाओ उत्कर्ष, अगर तूने मिनी को हाथ भी लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कौन है तुम? अंदर कैसे आ गई बिना पूछे घर के अंदर? हाँ, कौन है तुम? हाँ, अश्मिता। हाँ, मैं अश्मिता। ये ताइशा की बच्ची से पूछो तो इसने तो मुझे अच्छे से पहचान ही लिया होगा, क्यों है ना? ताइशा मुकेश सर के साथ इतना बुरा करके, मेरे को पैसों का लालच देके इतना कुछ बुरा करके, सारिका, सपना, स्वयं, इन सब के साथ इतना बुरा करके क्या तुम बच जाओगी? हाँ, और तुम जानती हो कि मैं मिनी को कैसे जानती हूँ? तो सुनो। फिर जाके अश्मिता सब कुछ बताती है कि कैसे रात में वो जब चोरी छुपा उसके ताइशा के घर में नजर रख रही थी, तो ठीक उसी टाइम पे मिनी वहाँ पे आ जाती है और अश्मिता और मिनी एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं और अश्मिता पूरी बात मिनी को बता देती है। फिर दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं। बस ताइशा, तुम्हारा ये जो खेल है अब वो यहीं पर ही खत्म होता है। अब तुम जेल जाओ और साथ में उत्कर्ष भार्गव, ये दोनों भी जेल जाएंगे। और उधर साधना और स्वयं एलिना से सपना के अपार्टमेंट का एड्रेस पूछे जल्दी से अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं, पर सामने सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कुछ और ही बताया। ओह मैम, सर, सपना मैम तो कल शाम से ही वापस अपने अपार्टमेंट में नहीं आई है। हाँ, सपना मैम को तो नहीं पता मुझे कि वो कहाँ पे है, पर हाँ, अभिराज सर का कल एक्सीडेंट हुआ है और अभी वो हॉस्पिटल में है। आप चाहो तो मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता सकता हूँ। क्या हॉस्पिटल? वो भी अभिराज हॉस्पिटल में है? ओ, जल्दी से हमें उस हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए, जल्दी से। फिर जल्द ही नर्स अभिराज को
सपना जिस कमरे में थी उसके अंदर जाती है। सपना अपने बड़े भैया को व्हील चेयर में देखकर शॉक्ड रह जाती है और वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है। भैया 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 आप व्हील चेयर में, क्या हुआ भैया? और आपके पैरों को क्या हुआ है भैया? भैया आप ठीक तो है ना? मेरी बहन सपना, जब मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया था और मैं तेरा इंतजार कर रहा था ऑफिस से तू कब आएगी, पर तू नहीं आई और मैं फिर रोड पे तेरे को ढूंढने लग गया था। मैं उस टाइम पागल सा हो गया था, मैं तेरे को ढूंढ ही रहा था कि अचानक से कोई गाड़ी आती है और मुझे ठोक देती है। और इधर साधना और स्वयं जिस हॉस्पिटल में अभिराज था उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और जल्दी नर्स से पूछ के जल्दी जहाँ पे अभिराज था वो वाला कमरा को पता कर लेते हैं। और जैसे उस कमरे के अंदर जाते हैं जैसे ही साधना और स्वयं रूम के अंदर जाते हैं पूरा का पूरा रूम शांत हो जाता है। स्वयं शॉक में खड़ा था, साधना सब कुछ समझ गई थी और वो बहुत दुखी। सपना जितनी दुखी थी उतनी खुश भी थी, पर खुशी के मारे उसकी आंख से आंसू आ जा रहे थे। अभिराज तो सबको जानता था पर वो कंफ्यूज था। सारिका भी शॉक में खड़ी थी और श्रद्धा भी। तुरंत जल्दी सपना बेड से उठकर भागते हुए स्वयं के पास जाती है और स्वयं को गले लगा देती है। इतने टाइम के बाद सपना ने स्वयं को गले लगाया। उसको उस टाइम इतनी खुशी हुई जितनी उसको कभी नहीं हुई थी। और उधर युकेश, अश्मिता, मिनी, याशी, कैरव सब कोई मिलके पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक एक करके सारा का सारा सबूत जो कि मिनी और अश्मिता ने इकट्ठा किया था वो सारा पुलिस को दे देते हैं। अश्मिता ढेर सारी फाइल्स पकड़ाती है और जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स सब कुछ मिनी पुलिस के हाथ थमा देती है। अब तो ढेर सारा सबूत हो चुका था। फिर जल्दी टाइशा, भार्गव और साथ ही में उत्कर्ष तीनों को ही अब अरेस्ट कर लिया जाता है और तीनों ही अब जेल में थे। और उधर रिमशा जो कि स्वयं की होने वाली पत्नी थी वो बहुत ज्यादा ही दुखी थी। वो बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच रही थी और फिर कहती है, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। सोचा था वसुंधरा आंटी का घर मैं जोड़ दूंगी और वसुंधरा आंटी के घर की बहू बन जाऊंगी, स्वयं की पत्नी बन जाऊंगी। जो मेरी मम्मी ने वादा किया था मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। पर उस दिन जो मुझे पेपर्स मिले उससे मैं सब समझ चुकी हूँ। उस दिन रिमशा जब वसुंधरा के घर आई थी तो उसको स्वयं के बुक शेल्फ में कुछ पेपर्स मिले थे और जब वो पेपर्स को देखती है ध्यान से तो उसको सब कुछ समझ आ जाता है। वो पेपर्स और कोई नहीं, वो स्वयं के लिखे हुए पेपर्स में लिखे हुए सपना के बारे में कुछ प्यार भरी बात है। स्वयं ने ये साफ साफ जाहिर किया है कि वो सपना से कितना प्यार करते हैं और इन्हीं पेपर्स में उसने लिखकर जो कि खास स्वयं ने अपनी बुक शेल्फ में छुपा के रखा था। और फिर रिमशा को वो सारे के सारे पेपर्स मिल जाते हैं, वो सब कुछ समझ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। कितने मैंने सपने सजाए थे कि स्वयं की पत्नी बनूंगी, इस घर को खुशियों से भर दूंगी, पर सब कुछ टूट गया। ये पेपर्स में साफ लिखा है स्वयं ने स्वयं से और लड़की से प्यार करता है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे किसी और का प्यार छीनकर क्या ही मिलेगा। स्वयं जिस लड़की से प्यार करता है उसी से मुझे उसे खुशहाल से जीने देना चाहिए। अब लगता है मुझे स्वयं को भुला देना होगा।
आज पता नहीं तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, मैं कल वसुंधरा आंटी का पूरा परिवार जोड़ूंगी और स्वयं सपना को मिलाने के लिए मैं कल जाऊंगी वसुंधरा आंटी के घर। और उधर और कुछ बातों के बाद जल्दी स्वयं और सपना दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों ही एक हो जाते हैं। सब वहाँ पे खुश थे, मानो कि पूरा कमरा खुशियों से भर चुका था और सारिका के मन में पता नहीं कुछ था। अरे सारिका, क्या हो गया? तुम अचानक से इतना दुखी क्यों हो गई है? ये कोई बात है? वो एक्चुअली मुझे डर लग रहा है। स्वयं सपना का रिश्ता तो पक्का हो गया, पर ये ताइशा पता नहीं क्या करेगी। उसकी धमकी भी आई थी मेरे पास, अब पता नहीं वो हमारे साथ क्या करने वाली है। अरे सारिका, बस इतनी सी बात में टेंशन? अरे आप सब लोग सुनिए, ताइशा और उसके साथ मिले हुए जो भी थे वो सब अभी जेल में है। मेरे भाई ने अभी कॉल किया और वो कैसे क्यों, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। और जल्दी से अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। फिर सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग शॉक थे, कुछ लोग कंफ्यूज थे और कुछ लोग समझ चुके थे कि अब क्या हो रहा है। स्वयं तुम, सपना, सारिका, तुम सब लोग यहाँ पे? क्या स्वयं सर आप यहाँ पे? और सपना, यही है सपना? अरे आप सब लोग, स्वयं, सपना, सारिका, सब लोग यहाँ पे? किसी को कोई शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग तो देख ही सकते हैं कि अभी ताइशा और उसके साथ दो मिले हुए भार्गव और उत्कर्ष तीनों ही जेल में बंद हैं। अरे कोई मुझे बता तो दो आखिर हो क्या है। चलो साफ सब कुछ बताओ, हो क्या रहा है। फिर एक एक करके सबने बात करना शुरू किया और सारी की सारी बातें बता दी और एक बहुत बड़े डिस्कशन के बाद आखिर में सबको सब कुछ समझ आ चुका था और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब ताइशा, भार्गव, उत्कर्ष तीनों ही अब जेल में बंद थे। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।